हेलो दोस्तों। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो साथियों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा स्वामी विवेकानंद, यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, अगर हम बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर करेगा राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो भारत का राष्ट्रपति होता है वर्तमान में, वो करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का हृदय प्रवेश किस राज्य को कहा जाता है? तो साथियों, राइट आंसर करिएगा, यानी कि भारत का हृदय प्रवेश मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? बताइए साथियों, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों, राइट आंसर करिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी केरल। ओणम साथियों केरल राज्य का प्रसिद्ध पर्व है। अगला क्वेश्चन है आपका, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लीजिए साथियों, 1194 में। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए साथियों तो राइट आंसर करिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साथियों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है आपका, चौसा का युद्ध कब हुआ था? बताइए साथियों, चौसा का युद्ध कब हुआ था? ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 26 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, छत्रपति शिवाजी की जयंती कब मनाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा, 19 फरवरी को हर साल छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो राइट आंसर करिएगा ब्रह्मपुत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कारगिल का युद्ध कब लड़ा गया था? आप में से कई लोग ये क्वेश्चन का आंसर जानते भी होंगे साथियों। तो जो भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं वो नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और साथियों, जो नहीं जानते हैं वो जान जाइए, 1999 में कारगिल का युद्ध लड़ा गया था या हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? बताइए साथियों, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। और इसका राइट आंसर करिएगा बिटकेन सिटी। बिटकेन सिटी राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, लौह पुरुष के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा चुका है साथियों। और राइट आंसर करिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत पाक युद्ध कब लड़ा गया था या कब हुआ था? हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 1965 में भारत पाक युद्ध लड़ा गया था या हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरा भारत पाक युद्ध कब हुआ था? देखिए साथियों, पहला भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन
दूसरा जब पूछे कि दूसरा भारत पाक युद्ध कब हुआ था, तो बताएगा 1771 में। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, यानी कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। और साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 8 सितंबर को। साथियों हर साल 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, याद रखिएगा जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि किस वर्ष भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता, तो राइट आंसर करिएगा 1983 में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, यानी कि भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ था, जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो साथियों इसका राइट आंसर करिएगा 1962 में भारत चीन सीमा युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, पोंगल किस राज्य का त्योहार कहलाता है? बताइए साथियों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा साथियों, यानी कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो राइट आंसर करिएगा तमिलनाडु राज्य का त्यौहार पोंगल है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथियों इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि भारत में कुल 13 मुख्य बंदरगाह हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा 13। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, यानी कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, जब ये क्वेश्चन पूछा जाए आपके एग्जाम में या अन्य कोई पूछे तो बताइएगा महापद्मानंद। महापद्मानंद ने साथियों नंद वंश का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और राइट आंसर करिएगा महमूद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। सो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा महमूद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? बताइए साथियों, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा साथियों प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और राइट आंसर करिएगा सुल्तान महमूद गजनवी ने विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। तो महमूद गजनवी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है, यानी कि इनमें से सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? तो राइट आंसर करिएगा साथियों अजंता की गुफाएं इनमें से सबसे पुराना स्मारक है। सो ऑप्शन नंबर सी अजंता की गुफाएं राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाट सभ्यता के लोग पूजा करते थे, इनमें से किसका? तो राइट आंसर करिएगा साथियों पशुपति की, यानी कि सिंधु घाट सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा पशुपति। अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, इनमें से किसका? तो साथियों राइट आंसर करिएगा, यानी कि त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। सो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा बौद्धों का। अगला क्वेश्चन है आपका, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी या कब लड़ी गई थी? ये आपका क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी या लड़ी गई थी। सो ऑप्शन नंबर बी 1761 राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो साथियों मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों,
मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? बताइए साथियों, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो राइट आंसर करिएगा साथियों 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। 1526 राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। सो ऑप्शन नंबर ए 23 जून 1757 राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, हर एक वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट लेते हैं, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है। क्वेश्चन है साथियों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था या कब आरंभ हुआ था? क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपका टेस्ट है। तो मुझे विश्वास है साथियों आप अपना टेस्ट जरूर देंगे, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बाकी साथियों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी जीके जीएस करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।